ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वर्ग से क्या वाणी सुनाई दी? यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ठीक है, अगले क्लास में हम बपतिस्मा के बारे में सीखेंगे। क्या सिस्टर जी, हम लोग डिस्कस करके आएंगे? ठीक है, आप लोग जाइए। सुनना, संस्कारों में सबसे पहला संस्कार बपतिस्मा है ना? हाँ तो बपतिस्मा ख्रिस्ती जीवन का नींव है ना? हाँ, ये तो ख्रिस्ती जीवन का प्रवेश द्वार और अन्य संस्कारों की और भी सीढ़ी है। चलो हम लोग यहाँ बैठते हैं। तुम लोग जाकर सब राष्ट्र को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। सुनो, या तो हम सबों का दायित्व है। हाँ, मैंने कलिसिया की धर्मशिक्षा में पढ़ी थी। यूनानी भाषा में बाप्तिस्म का मतलब रंग और इमर्स, यानी एक व्यक्ति मसीह के साथ मर जाते हैं और मसीह में ही नया जीवन प्राप्त करते हैं। पुराने विधान में हमें बपतिस्मा जैसे कई अन्य चिन्ह दिखाई देने को मिलते हैं ना? हाँ, पुराने विधान में कई ऐसे बपतिस्मा का प्रतिरूप है। पहला है महाप्रलय और नूह का पोत। इसमें कितने लोग बच गए थे? 8 लोग। यानी लोगों की मुक्ति और नवजीवन की प्रतीक। दूसरा है लाल सागर का अनुभव। इसमें लाल सागर को पार करते हुए फिरौन की दास्ता से मुक्त हुई प्रजा और प्रजा जो मुक्ति का प्रतीक है। तीसरा है यरदन नदी का अनुभव। यरदन नदी पार करते हुए लोगों ने प्रतिज्ञा देश दान के रूप में स्वीकार किया। वैसे ही बपतिस्मा संस्कार द्वारा हम अनंत जीवन की ओर प्रवेश करते हैं। चौथा है नामान का छंगाई। नामान ने यरदन नदी जाकर 7 बार स्नान किया। वैसे ही बपतिस्मा द्वारा रूपांतरित होते हैं। सुनिए, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 3 और 4 में प्रभु कहते हैं, आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता की सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि ईसा को बपतिस्मा लेने की जरूरत क्या थी? ईसा को बपतिस्मा लेने का जरूरत था। इसका 3 कारण है। पहला, सभी धर्म विधियां पूरी करने के लिए। दूसरा, ईसा ने अपने प्रेरिताई शुभारंभ करने के लिए। साथ ही साथ ईसा का बपतिस्मा उनके दुर्भोग और पुनरुत्थान को सूचित करता है। देखिए, हमारे प्रेरित गण बपतिस्मा के बारे में क्या बोलते हैं। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। पतरस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। मेरे चरित अध्याय 8 का 16वां वाक्य। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 11। आप लोगों में कुछ ऐसे ही थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए और प्रभु ईसा मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर की आत्मा द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं।
बपतिस्मा की जरूरत क्या है? अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा की जरूरत होती है। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम नहीं है क्या? माध्यम तो यही है। बपतिस्मा 3 प्रकार की होती है। पहला है इच्छा द्वारा बपतिस्मा। मसीह के सुसमाचार एवं कलीसिया के बारे में जानकारी न होने पर भी यदि एक व्यक्ति अपनी इच्छा या तो ईश्वरीय इच्छा को पालन करते हुए वह बपतिस्मा ग्रहण करना चाहता है तो उन्हें हम इच्छा के द्वारा बपतिस्मा माने जाते हैं। व्यवहारिक परेशानियों के कारण औपचारिक रूप से कलीसिया के सदस्य न होने पर भी यदि वह उसकी अभिलाषा करता है तो उसे हम इच्छा द्वारा बपतिस्मा भी कहते हैं। दूसरा है रक्त द्वारा बपतिस्मा। कलीसिया के औपचारिक सदस्य न होते हुए भी सुसमाचार के मूल्यों के प्रति शहीद बनने वाले लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने वाला बपतिस्मा रक्त के द्वारा बपतिस्मा कहा जाता है। तीसरा हम जानते हैं जो बपतिस्मा हम ग्रहण किए हैं उनके द्वारा हम कलीसिया के अंग बन गए हैं। चौथी सदी में कलीसिया को स्वतंत्रता मिल जाने के कारण अनेक लोग ईसाई धर्म स्वीकार करने को तैयार हो गए थे। 6वीं सदी तक एक व्यवस्थापित तरीका कलीसिया में रूप लिया। एक या उससे अधिक वर्षों तक लंबा प्रशिक्षण के बाद बपतिस्मा देने का प्रथा शुरू हुई। शिक्षण बड़े उपवास काल की शुरुआत में प्रारंभ होती है और एक निश्चित समय के आखिरी पहलू के पवित्र शनिवार में बपतिस्मा दिया जाता था। बपतिस्मा क्रिस्तीय जीवन में अनिवार्य है। प्रभु यीशु द्वारा ग्रहण किया गया बपतिस्मा और क्रिस्तीय बपतिस्मा के बीच अटूट संबंध है। सन मरकुस अध्याय 16 वाक्य 16 में हम देखते हैं जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। इसलिए बपतिस्मा कलीसिया की भेड़शाला रूपी कलीसिया की ओर द्वार बन जाता है। इस संस्कार द्वारा हम पवित्र कलीसिया में ही नहीं बल्कि मसीह में प्रवेश करते हैं जो हमारे मार्ग, सत्य और जीवन है।